सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का अध्याय 5। हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियां। हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं में बसा प्रदेश है। इस प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है: बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और भीतर या महान हिमालय। हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में बहुत सी छोटी नदियां और खड्डें बहती हैं। इनमें से वनेर, पवर जैसी बहुत सी बारहमासी नदियां भी बहती हैं। बच्चों, अब ये प्रश्न पैदा होता है कि ये बारहमासी नदियां क्या होती हैं? बारहमासी नदियां नाले और खड्डें प्रवाहित जल धाराएं होती हैं, जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। हिमाचल में बहने वाली नदियां बड़े-बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में सिगड़ी कहा जाता है। इन हिम नदी से रिसने वाला पानी ही इन नदियों में बहता है। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिगड़ी लाहौल स्पीति जिले में है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। इससे चंद्रा नदी निकलती है। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे नदियों की। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये नदियां कहां-कहां से निकलती हैं। रावी कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, सतलुज नदी मानसरोवर से और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसी तरह कुछ अन्य सहायक नदियां तथा खड्डें भी छोटे-छोटे हिमनदों से निकलती हैं। गद्दी भेड़ बकरियां लेकर निचले क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात होने से भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या हो जाती है। इसी कारण गद्दी लोग भेड़ बकरियां लेकर के निचले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, क्योंकि निचले क्षेत्रों में चारे की बहुतायत रहती है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, क्योंकि यह भाग कर्क रेखा से ऊपर है। इसी कारण से यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत, हेमंत ऋतुएं अपनी-अपनी नैसर्गिक छटा बिखेरती हैं। इनके कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे झीलों की। किस जिले में कौन सी झील पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में रेणुका झील, कुल्लू जिले में भृगु और दशहर, किन्नौर जिले में नाको, लाहौल और स्पीति में चंद्रताल और सूरजताल, मंडी में रिवाल्सर, प्रासर, कुमारभा, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामडल, गढ़ासरू, कांगड़ा में डल और करेरी झील, शिमला में चंद्रनाहन और तानू जुब्बल एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बिलासपुर की गोविंद सागर झील है तथा सिरमौर जिले की रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इन झीलों का सबसे बड़ा महत्व
यह है कि ये हिमाचल की सुंदरता को बढ़ाती हैं। हिमाचल प्रदेश को घाटियों का राज्य भी कहा जाता है, जैसे कांगड़ा घाटी। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सुरम्य एवं उपजाऊ घाटियां भी हैं। मंडी की बल घाटी, बिलासपुर की दाबी घाटी, किन्नौर की रोपा घाटी, लाहौल स्पीति की पिन घाटी, सिरमौर की कायरादा दून घाटी और सोलन की कुनिहार घाटी आदि ऐसी ही घाटियां हैं। ये घाटियां सभ्यता व संस्कृति का केंद्र हैं। इन घाटियों के बीच में से कुछ नदियां गुजरती हैं, जिनके कारण ये घाटियां अत्यधिक उपजाऊ हैं। बच्चों, यहाँ के वनों में हमें बहुत सी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। यहाँ पन ककड़ी, चरेता, कक्कड़ सिंगी, कुठ, कसमल, बणा, बसुंटी, वरया, रतनजोत, गुच्छी, हर्ड, भेड़ा, आंवला, बेल, गुलजया और अश्वगंधा आदि असंख्य जड़ी बूटियां यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ के जंगलों में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में चकोर, मोनाल, मोर, फनार, झुझुराना, बटेर, होलसा, तोता, उल्लू, तितर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में गीदड़, सांबर, नीलगाय, चीतल, बनबिल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, अस्कीम तथा तंगरोल आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी के साथ अध्याय 5 संपन्न होता है।